नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कुलदीप कुमार टेक्नोलॉजी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं आया हूं आज त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड शुगर यूनिट खतौली। यहां पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और ये देखिए यहाँ 0118 आर्ली की वैरायटी प्रदर्शन में लगाई गई है। 0238 भी है जो कि समाप्ति की ओर है। नई नई वैरायटी का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। ये देखिए 0118 को मुख्यतः दर्शाया गया है। काफ़ी बड़ा गन्ना, 15 फुट से भी ऊंचा गन्ना है। बीच में ये कुछ रोगग्रस्त गन्ने हैं जो कि 0238 के हैं और यहाँ पे 15023 की वैरायटी दर्शाई गई है और ये गन्ना 0118। किसान गोष्ठी क्लब हॉल, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड शुगर यूनिट खतौली, मुजफ्फरनगर स्वागत करता है। क्लब हॉल, मुख्य अतिथि मंच, दर्शक दीर्घा। क्योंकि आपका बहुत काम रहा है सर। इसलिए जिला आपने मंच पर उपस्थित डॉक्टर अशोक यूनिट हेड चीनी मिल खतौली, जीएम के अवधेश डांगर साहब, जो हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर अवधेश डांगर साहब, डॉक्टर रणवीर सिंह जी, डॉक्टर AK सिंह जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी अतिथिगण तथा मेरे सम्मुख उपस्थित सभी किसान भाइयों, अभी बहुत सी बातें हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर रणवीर सिंह जी ने जमीन की सेहत के बारे में बताई हैं और ये बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। जैसे जैसे आप परंपरागत जो संसाधन थे, चाहे केचुआ की बात बताई या गोबर की खाद की बात बताई, इससे आप दूर हटते जा रहे हैं, वैसे वैसे बीमारियों की जो संख्या है, उसका आपतन है, उसका क्वांटम है, वह बढ़ता चला जा रहा है। तो चाहे गन्ने की पत्ती हो, गोबर की खाद हो, हरी खाद हो, इसका प्रयोग अवश्य करें। नहीं तो आने वाले समय में, अभी हम ट्राइकोडर्मा बता रहे हैं कि 1 लीटर डालना है आपको। अगर ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज आपका कम हो गया तो ये ट्राइकोडर्मा 2 लीटर डालने पर भी बीमारी कंट्रोल नहीं होगी। और ट्राइकोडर्मा का जो रेट है इनका 500 रुपये लीटर, और अभी गन्ना शोध का जो रेट है वो 50-60 रुपये केजी, हाँ 56 रुपये किलो है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो लागत है वो बढ़ती चली जाएगी और आप जान नहीं पाएंगे कि हमारी लागत क्यों बढ़ती चली जा रही है। कुछ साल पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि हम खेत में अगर पैर रखते थे, केचुए पैर के नीचे पड़ जाते थे। और इसी तरीके से आप देखें कि आज की तारीख में किसी घर में ऐसा संभव शहरों में खासतौर से नहीं हो पाया है कि बगैर फिल्टर का पानी लोग पी लें। अगर पी लें तो बीमार हो जाए। और मुझे लगता है कि आज के 20-25 साल पहले फिल्टर का कोई प्रयोग नहीं करता था। तो ये बातें आपस में काफ़ी कुछ जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे रासायनिक खादों पर, केमिकल पेस्टिसाइड्स पे हम डिपेंड होते जा रहे हैं, हमारी उत्पादकता भी कम हो रही है और लागत भी घटती जा रही है। 238 गन्ने की एक ऐसी किस्म थी जिससे गन्ने का उत्पादन हमने रिकॉर्ड लिया और चीनी मिलों को चीनी का परता भी ऐतिहासिक रूप से मिला। एक जमाना था बिजनौर जिले की रिकवरी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा थी उस समय, और उसमें सबसे बड़ा रोल हम लोगों का जो रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ा रोल किसका है? 238 का। अब किसान भाई, ये वैरायटी चूंकि इसमें रेड राट एक ऐसी बीमारी लगी है जिसका कोई हमारे पास इलाज नहीं है, वैज्ञानिकों ने कोई शोध करके इसका इलाज अभी तक नहीं दिया है। इस वैरायटी को जब तक हम बदल नहीं पाते हैं
तब तक हम ये कह सकते हैं कि बीज का शोधन करना है, खेत में ट्राइकोडर्मा डालना है, स्वस्थ बीज की बुआई करना है, लेकिन अल्टीमेटली इस गन्ने की किस्म को हमें बदलना पड़ेगा। अगर हम अब देखें और इतिहास में पहले भी देखें तो हमेशा किसान भाइयों को अगर रेड राट लाल सड़न रोग खेत में आया है तो उस वैरायटी को बदलना पड़ा है, कभी वैरायटी को रिटेन नहीं कर पाए। लेकिन अगर इस वैरायटी को आप बदलते हैं तो आपकी गन्ने की उत्पादकता घटने की संभावना है, क्योंकि अभी तक जो भी एग्जिस्टिंग वैरायटीज हैं, जो भी गन्ना प्रजातियां हैं, उसमें 238 के बराबर गन्ने का उत्पादन नहीं है और बदलना भी पड़ेगा आपको। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे अनुरोध करूंगा कि जो पैकेज आप प्रैक्टिस 238 की थी बिल्कुल वैसे ही लेकर के आप आगे नहीं चल सकते हैं, थोड़ा उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये साइंटिफिकली पहले से भी प्रूव है कि इस बात को अगर 238 में भी अप्लाई करते तो बहुत सारे किसान भाई हमारे बहुत अच्छा गन्ने का उत्पादन ले लेते हैं, 1 बीघे में 100 कुंटल, और बहुत से ऐसे होते हैं जो 25 कुंटल भी ले लेते हैं, 40 कुंटल भी ले लेते हैं। यानी अगर इसी जिले में और इसी चीनी मिल क्षेत्र में या किसानों के खेत पर देखा जाए तो उत्पादन के आंकड़ों में बहुत भिन्नता होती है। उसकी गहराई में जाना चाहिए कि उत्पादन हमारा कम क्यों होता है। देखिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि गन्ने का जमाव बहुत अच्छा हो। जमाव के लिए बीज सबसे महत्वपूर्ण है, और बीज में हमने अभी चीनी मिल क्षेत्र सरसावा में भ्रमण किया, इधर मंसूरपुर क्षेत्र में भ्रमण किया। किसान भाई जब गन्ने की बुआई करते हैं तो बहुत जल्दी में रहते हैं। सरसावा में हमने जो खेत देखा, 2 आंख के टुकड़े और 3 आंख के टुकड़े लेबर काट रही थी। 2 आंख के टुकड़े में से जहां पर आंख रहती वहीं से काट करके और उसको अलग कर दे रहे थे, और कहीं कहीं 5 आंख का टुकड़ा भी बुआई में प्रयोग किया जा रहा था। तो जब भी आप गन्ने की बुआई करें तो कम से कम लेबर जो आपकी काम कर रही है, घर के लोग जो काम कर रहे हैं, एक बार उनको ज़रूर ये बता दें कि गन्ने के बीज को सीधा काटना है जिसमें आंख हमारी कटने ना पाए। दूसरा जो ध्यान रखना है कि अगर कोई गन्ना लाल दिखाई पड़ता है, किसी में कीड़ा लगा है, तो उसको भी कहना है कि इसको छांट दें। 2 जगह आप बीज रखने का प्रबंध कर दीजिए। एक जगह रखवा दीजिए स्वस्थ बीज है जिसमें कोई लाल रंग का पदार्थ नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसको रखिए, और दूसरी जगह लाल रंग को भी छांटिए। जब आप इस काम को कर लेंगे तो निश्चित तौर से काफ़ी जमाव में आपको फायदा होगा। रेड राट एक ऐसी बीमारी है, अगर बीज पर ध्यान न दिया गया तो 238 जितना आप लगा रहे हैं इस समय, इसको आपको नुकसान होगा। गोरखपुर, देवरिया, लखनऊ और इवन बरेली तक, गोरखपुर में अगर देखें तो हम 238 का रकबा लगभग 1% बचा हुआ है। इधर देवी पाटन, अयोध्या तक देखें तो 4-5% के आसपास है, और बरेली में 21% के आसपास है, और मुरादाबाद रेंज में 90% 238 का रकबा था। जिस जिले की अभी बात बता रहे थे, बिजनौर में 238 में रेड राट आया और 12 करोड़ कुंटल सप्लाई थी पूरे जिले की, वो घट करके 1 साल में ही 8 करोड़ हो गई। 4 करोड़ कुंटल का नुकसान हुआ। तो मेरा ये कहना है कि बीज का बदलाव आपको करना है। जो हमारे पास गन्ने की किस्में हैं उसमें 118 आपके पास पहले से है, जिसको आपने अपने खेत पे टेस्ट कर रखा है, उसकी बुआई कर सकते हैं। 15-023 अगर आप इसकी थोड़ी सी सुरक्षा कर सकें तो इस वैरायटी में बढ़ने की बहुत अच्छी क्षमता है। वजन गन्ने का, एक गन्ने का वजन बहुत अच्छा है। अभी बाहर लगी है, मैं देख करके आया, काफ़ी अच्छी है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इस वैरायटी को बहुत ज़्यादा ना लगाएं, लेकिन कुछ क्षेत्र में इसको लगाते रहें। हो सकता है आपके खेत में ये वैरायटी आगे चल करके थोड़ी कड़ी हो जाए और इसका अच्छा उत्पादन ले पाएँ, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्टिविटी के सारे गुण मौजूद हैं। मैं बात कर रहा था
कि बीज का चयन कैसे करें। तो बीज में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गन्ने का नीचे का हिस्सा न बोएं। अभी हमने पूरे मंडल में सभी 19 चीनी मिलों का दौरा किया, कम से कम 2-2 बार, आपकी चीनी मिल का भी और इसी तरीके से क्रय केंद्रों का, किसानों के खेतों का। जब गन्ने को हम काटते हैं आधे से, तो नीचे आप भी काट कर देख लीजिएगा, तो नीचे की तरफ 3 पोर 4 पोर में या तो कोई कीड़ा है या रिडराट है या बिल्ट है। तो गन्ने की अगर आपको बुआई करनी है तो अवॉइडेंस ऑफ द पेस्ट, यानी पेस्ट से बचने के लिए करना क्या है, ऊपर का गन्ना, वैसे वैज्ञानिक कहते हैं 1/3, लेकिन उसमें आपकी कास्ट बहुत बढ़ जाएगी, तो मैं इतना कहता हूं कि ऊपर का आधा गन्ना आप बुआई कर लें और नीचे का आधा गन्ना चीनी मिल को सप्लाई कर दें। नीचे के आधे गन्ने में कीड़े ज़्यादा हैं, बीमारी ज़्यादा है और रिकवरी ज़्यादा है, यानी चीनी भी ज़्यादा बनती है, और ऊपर के गन्ने में आँखें ज़्यादा हैं, स्वस्थ हैं, जमाव की क्षमता बेहतर है। ऊपर का गन्ना आप बुआई में प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि रेड राट लगा हुआ है, बीज का शोधन बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब ने बताया होगा, बेविस्टिन या थायोफिनेट मिथाइल 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना करके 1 लीटर पानी में 2 ग्राम दवाई, अगर 300 लीटर पानी लगता है तो 600 ग्राम दवाई का घोल बना करके और गन्ने के टुकड़े को आधे घंटे तक भिगो करके तब बोना है। गन्ने का टुकड़ा, जैसा कि मैंने अभी बात की थी, 5 आँख का नहीं बोना है, 3 आँख का नहीं बोना है, 4 आँख का नहीं बोना है। अगर 5 का बोते हैं तो जमाव कितना होगा, केवल 20%, 6 का बो दें तो 16%, और 2 आँख का बो दें तो जमाव आपका 50% हो जाता है, 50%। 238 के चूंकि हम रिप्लेस कर रहे हैं, अगर गन्ने का उत्पादन हमें 238 के बराबर लेना है तो शुरू से जमाव बढ़ाना है। उसके लिए हमने बताया बीज का शोधन आवश्यक है और ऊपर का गन्ना आपको बोना है। सीड बेड, यानी जो खेत में आप बुआई करने जा रहे हैं उसकी गहरी जुताई हो, मिट्टी भुरभुरी हो, इसको भी साथ में ध्यान रखना है। क्योंकि अभी सभी किसान भाई 238 को जब रिप्लेस करेंगे तो सबसे ज़्यादा गन्ने की कौन सी वैरायटी बोई जाएगी, वो 118 है। और 118 की गन्ने किस्म में एक समस्या है, बाकी जमाव में कोई कमी नहीं है, बहुत तेजी से जमता है, टिल्डरिंग की समस्या है, ब्यात उतनी नहीं बन पाती है जितनी 238 में होती थी। तो इसके ब्यात को बढ़ाने के लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जब 2 आँख के टुकड़े काटें तो कोशिश करें कि जो गन्ने की आँखें हैं वो साइड में रहें, नीचे की तरफ न जाने पाएं। और अच्छा ब्यात लेने के लिए मिट्टी कम डालनी है, केवल 2 अंगुल मिट्टी से गन्ने के टुकड़े को ढकना चाहिए। 2 अंगुल से ज़्यादा मिट्टी अगर आप डाल देते हैं तो जमाव भी देरी से होता है और टिल्डिंग नहीं होती है। किसान भाई यहाँ पर कहेंगे कि पाटा लगाते हैं तो उससे नमी हमारी नहीं जाती है और गन्ना जम जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर गन्ने के उत्पादन की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रोल है गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वो नंबर ऑफ टिलर्स का है। उसके बाद है गन्ने की लंबाई का। टिलर्स की संख्या आप बढ़ा सकते हैं, लंबाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि मोटाई आप बढ़ा दें तो गन्ने की मोटाई में बहुत ज़्यादा फर्क, आपके क्रियाकलाप से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो वेराइटल करेक्टर होता है। तो ऐसी दशा में मिट्टी अगर कम डालते हैं तो जमाव जल्दी होगा और टिलरिंग एक साथ होगी। अगर आप पाटा लगा दें और जमाव थोड़ी देर से हो जाए और टिलर देर से हो जाए तो उसका फ़र्क क्या पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि एक टिलर तो बड़ा हो जाता है और जो साइड में टिलर्स बाद में निकलते हैं वो छोटे रहते हैं और उसमें से टिलर्स की मोर्टलिटी बढ़ जाती है, यानी जो कल्ले निकलते हैं उनके मरने वाले कल्लों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जिससे आखिरी में जो मिलेबल केन है उसकी संख्या घट जाती है। तो ये क्रक्स है कि केवल 2 अंगुल मिट्टी और 2 आँख का टुकड़ा शोधित करके तब बुआई आपको करनी चाहिए। 2 अंगुल की मिट्टी डालेंगे, एक साथ टिल्डिंग होगी, ज़्यादा टिल्डिंग होगी। 118 गन्ने का उत्पादन 238 गन्ने से भी ज़्यादा इस तरीके से आप ले पाएंगे। जरूर जिस खेत से आप बीज ले रहे हों उस खेत में जरूर देख लें कि बीज बोने लायक है कि नहीं। बहुत से किसान भाइयों को पता नहीं रहता है।
अभी थाना भवन क्षेत्र में मैं गया, 238 के गन्ने की कटिंग हो रही थी। उसमें हमने किसान भाई से पूछा कि इस बार 238 आप बदल रहे हैं कि इसी को बोएंगे? उन्होंने कहा साहब हमारा तो 105 कुंटल निकल रहा है, हम इसी को बोएंगे और इसमें रेड राट वगैरह नहीं है। तो हमने कहा रेड राट तो मुझे लग रहा है कि है। तो उन्होंने कहा नहीं साहब आप एक भी गन्ना इसमें दिखा नहीं सकते। फिर मैंने 4 गन्ने मंगवाए और काटे, चारों में रेड राट लगा हुआ था। और किसान को इसलिए नहीं पता था कि अपेरेंटली बाहर से दिखाई नहीं पड़ रहा था, गन्ने को काटा गया, फाड़ा गया, उसके अंदर रेड राट मौजूद था। तो इस वैरायटी को हमें बदलना है, लेकिन ये चीज़ें जरूर ध्यान रखनी है। हम एक चीज़ और बताएंगे, डॉक्टर रणवीर सिंह जी ने कहा था कि आपको हरी खाद लगानी चाहिए। ट्रेंच गन्ना जब भी आप लगाएं तो जो 4 फीट की दूरी है, खासतौर से बसंतकालीन गन्ना या अभी की पेड़ी, उसमें ढैंचा लगा दें बीच में और उसकी जुताई 30-35 दिन पर कर दें। तो आपका जो ऑर्गेनिक मैटर का इशू है, इसको 2-3 साल में आप सॉल्व कर ले जाएंगे, काफ़ी हद तक सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी माध्यम से कि अगर ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट आपका बढ़ जाए या गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग खेत में कर लें तो आपको बचत कितनी हो सकती है। 1 एकड़ में अगर आप 40 कुंटल गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग कर लें तो आप डीएपी की डोज को आधा कर सकते हैं और पोटास की डोज को 1/3 कर सकते हैं और 1/3 नाइट्रोजन की डोज को भी कम कर सकते हैं। इतनी ताकत है। और अगर इसको आप नहीं करते हैं तो ये साल दर साल आपकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो बढ़ती चली जाएगी। मैं इस अवसर पर, चूँकि वसंतकालीन गन्ना बुआई ही हमारे क्षेत्र में करीब 95% होती है, तो इसका जो सही डोज है 1 एकड़ के लिए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा जो किसान भाई यहाँ यूज कर रहे हैं डीएपी के माध्यम से फास्फोरस देते हैं। 1 एकड़ की जो डीएपी की डोज है वो 70 किलोग्राम, कितना डालनी है? 70 किलोग्राम, या बोरी के हिसाब से समझ लो 1.5 बोरी डीएपी आपको 1 एकड़ में प्रयोग करनी चाहिए। और इसके साथ में पोटास 40 किलोग्राम, ज़्यादा नहीं डालनी है, 40 किलोग्राम 1 एकड़ में। पोटास से फायदा है कि चूंकि अभी रूट बोरर है, बिल्ट है, रेड रॉट है, डाब बोर्ड लगता है, अर्ली सूट बोर्ड लगता है, स्केल इंसेक्ट लगता है, जितने कीड़े और बीमारी लगते हैं, पोटास का रोल है कि गन्ने को हार्ड बनाता है, उसमें इम्यूनिटी पैदा करता है और इन बीमारियों की जो इंसिडेंस को काफ़ी हद तक कम कर देता है। यूरिया की डोज 1 एकड़ के लिए 3 बैग प्रयोग करनी है, 1 बुआई के समय, 1 टिलरिंग के समय और 1 30 जून से पहले 1 बैग आपको डालना है। ये जरूर ध्यान रखें कि जो टिलरिंग की डोज है यूरिया की, उसका प्रयोग जरूर करें, उसको स्किप ना करें। कारण क्या है कि अगर आप टिलरिंग पर यूरिया नहीं डालते हैं, कई किसान भाई सोचते हैं कि वैज्ञानिकों ने बताया कि नाइट्रोजन का कम प्रयोग करना चाहिए, तो यूरिया को शुरू में ही कम कर देते हैं। हमने कम प्रयोग करने की बात की है, लेकिन वो आपको बारिश के सीजन में यूज नहीं करना है, 30 जून के बाद नहीं प्रयोग करना है, पहले आपको प्रयोग करना है। टिलरिंग के समय अगर यूरिया नहीं डालते तो क्या होगा? एक तो टिलर्स कम हो जाएंगे, यानी ब्यात कम होगी, और फिर ब्यात की बढ़वार नहीं होगी, तो जो मदर सूट पहले बना है उसकी बढ़वार ज़्यादा होगी और टिलर्स जो बनेंगे वो मरते हुए धीरे धीरे चले जाएंगे। तो मिलेबल गेन की जो संख्या है आपके खेत में कम हो जाएगी। टिलर्स की संख्या को कम करते हैं कौन? इसके बाद बीट, खरपतवार। 60 दिन तक 118 गन्ने की किस्म में खरपतवार का नियंत्रण, चाहे आप मैकेनिकल मेथड से कर रहे हो, कर लें, सबसे अच्छा मेथड है, और चाहे अगर वीडिसाइड डालते हैं तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं उसकी सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर आप मैकेनिकल मेथड से करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा फायदा है कि जमीन का एरेशन भी बेहतर बना रहता है। तो खरपतवार को रोकना है, जिससे टिलरिंग अच्छी होगी। अगर खरपतवार आप नहीं रोकते हैं तो ऐसी दशा में क्या होता है, छोटा सा टिलर निकलता है, अगर उसी के बगल में थोड़ी सी घास हो तो टिलर आगे नहीं बढ़ता है, कुछ दिन बाद डेथ हो जाती है उसकी, खत्म हो जाता है। और जमीन के जो कीड़े हैं, व्हाइट ग्रब है, दीमक है, इनके लिए बुआई के समय इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर लें। बहुत ज़्यादा दवाई की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा नाम मत याद करिए,
2-3 दवाई की आवश्यकता है, सीरासागी, इमिडाक्लोपिड, क्लोरोपाइरीफास 3 दवाई हो गई, मिथाइल थायोफेनेट फंजीसाइड में, कार्बेंडाजिम 2 ये हो गई, और कभी कभी स्टेप्टोसाइक्लिन वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज इससे ज़्यादा दवाई की आपको आवश्यकता नहीं रहती। बहुत ज़्यादा नाना प्रकार की दवाइयों की प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कीड़े से अगर बचाएं और साथ ही में गन्ने के 2 आम के टुकड़े बोएं, कम मिट्टी डालें तो टिलर्स की संख्या बढ़ जाएगी। मैं एक बात को यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ कि अगर आपकी टिलरिंग, कई किसान भाई सोचते रहते हैं जब बारिश होगी तब हम यूरिया डालेंगे और टिलरिंग उसी समय कराएंगे, उसी से गन्ने हमारे बनेंगे। तो जब बारिश होती है आप यूरिया डालते हैं, टिलर्स खूब बनते हैं और दूर से ऐसा दिखाई पड़ता है कि बहुत चौधरी साहब का खेत बहुत हरा भरा है और इसमें काफ़ी पैदावार निकलेगी। लेकिन जो जून और जुलाई में टिलर्स बनते हैं उसमें से 70% टिलर, अगर 10 बने तो 7 खत्म हो जाते हैं, 3 बचते हैं। अगर यही टिलरिंग आप करा लें फरवरी में बुआई करके मार्च में बुआई करके अप्रैल तक और आपके पर्याप्त टिलर हो जाए तो ये टिलर आपके गन्ने की संख्या को पूरा कर देंगे। 1 एकड़ में 40 से 45 हजार गन्ने की आवश्यकता होती है। संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा प्रजातंत्र में भी संख्या बल का बहुत महत्व है और इसी तरीके से उत्पादन में भी संख्या बल का बहुत महत्व है। 45 हजार गन्ने होने चाहिए। अगर 1 किलो का गन्ना हो गया तो एकड़ की 450 कुंतल उपज हो गई। 1.5 का हो गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और ज़्यादा उत्पादन 600 कुंटल तक आप बहुत आसानी से ले पाएंगे। तो गन्ने की लंबाई और नंबर ऑफ टिलर्स, इस पर आप ध्यान दें। नंबर ऑफ टिलर्स कब तक? आपका अप्रैल तक, फर्स्ट वीक ऑफ मई तक पूरी टिलरिंग हो जानी चाहिए। हमने वैज्ञानिक शोध के बहुत सारे पत्र देखे हैं, उसमें ये आकलन निकल करके आया है जितनी डिले टिलरिंग होगी, यानी जितनी देरी से टिलरिंग होगी उतनी ज़्यादा उसकी मोर्टेलिटी होगी और उतना कम उसका उत्पादन होगा। अभी हमारी एक गोष्ठी थी मंसूरपुर में, तो एक चौधरी साहब ने कहा कि साहब ऐसा है कि हम गन्ने को कहाँ काटते घूमेंगे, जो आग कट रही कट जा रहे तो बाद में गैप फिलिंग कर देंगे, पौधे की संख्या मेंटेन कर लेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि जब गन्ने का आप बुआई कर देते हैं और गन्ना मिट्टी 2 अंकुर डालते हैं तो अभी जो टेम्परेचर आएगा 10 से 15 दिन में आपका जमाव हो जाता है और उसके बाद आप खेत पर जाते हैं 25-30 दिन बाद और उसमें अगर दूसरा पौधा लगाते हैं तो उस रफ्तार से वो नहीं चल पाता है जिस रफ्तार से पहले के पौधे चलते हैं। तो गैप फिलिंग आपकी इफेक्टिव नहीं रहती है। शुरू से ही कोशिश करें कि आपका जमाव अच्छा हो और टिलरिंग अच्छी हो जाए। देखिए, खाद हमने डीएपी आपको बता दी थी। दूसरी जो खाद है बहुत महत्वपूर्ण है वो है एनपीके। अगर एनपीके का आप प्रयोग करते हैं तो 1 एकड़ में कितना प्रयोग करना चाहिए, कोई किसान भाई बता सकते हैं? इसमें से बताइए, एनपीके अगर 1 एकड़ में प्रयोग करनी हो तो कितना डालेंगे जी? 70 किलो। और कोई बताएगा? देखो, आप लोग खेती कर रहे हैं और हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपको पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी डोज का हम लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं। अगर एनपीके हम प्रयोग करते हैं तो 100 किलोग्राम सीधा हिसाब है 2 बोरी, है ना। आपको हम नहीं बताएंगे कि 51 किलो डालो, 51 किलो 600 ग्राम, 2 बोरी एनपीके प्रयोग करना है। और यूरिया जो 1 बोरी 1 एकड़ में यूज करते हैं, अगर एनपीके आप डाल रहे हैं तो उसको केवल आप 25 किलोग्राम डालें, उससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। पोटास की डोज 12-13 किलोग्राम भी डाल देंगे तब भी काम चल जाएगा, ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिंगल सुपर फास्फेट से हम फास्फेट देते हैं, फास्फोरस देते हैं, कोई बताएंगे कि एसएसपी 1 एकड़ में हम कितना डालेंगे? देखो बता देंगे, हाँ बताइए। 4 बैग। देखो बिल्कुल सही इन्होंने बताया कि 4 बैग आपको डालना है और 1 बैग जो यूरिया डालनी है वह डालिए, प्लस पोटास। अगर एसएसपी डाल रहे हैं तो पोटास आपको डालनी पड़ेगी 40 किलोग्राम, उसको डालिए। लेकिन खाद डालने का एक तरीका है, वो मैं थोड़ा सा बता दूं। मैंने त्रिलोकीनाथ शर्मा जी का खेत देखा, बहुत सारे लोगों का खेत देखा अभी हाल फिलहाल में। गन्ना बो करके और फिर इत्मीनान से खाद कई किसान भाई डालते हैं ना। और जो जागरूक किसान हैं और जो वैज्ञानिकों की सलाह है
वो ये है कि पहले खाद, उसके बाद गन्ने का टुकड़ा। अगर आपने खाद ऊपर से डाली तो गन्ने की आँख खराब होने की संभावना है। और दूसरा क्या है, गन्ने की जड़ नीचे निकलती है, मतलब एक नियम है कि सूट ऊपर को निकलेगी और जड़ नीचे को निकलेगी। तो गन्ने की जो भी खाद आप डाल रहे हैं बुआई के समय, वो पहले खाद डाल दें, उसके बाद गन्ने का टुकड़ा डालें, तो खाद का सही सदुपयोग हो पाएगा। बाहर आपको नहीं डालना है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, जो आपने गणनात्मक जानकारी दी। ये गन्ने कितने होने चाहिए एकड़ में और कितना उनका जमाव लेना चाहिए, फिर कितना ब्याज लेना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। मैं अपने किसान भाइयों को जानकारी दे दूं कि हमारे डिप्टी सीसी महोदय अपने ऑफिस में कम और आप लोगों के खेत पर, आप लोगों के बीच में अधिक समय देते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।